है जो अगल बगल वाला घर है उसमें दारू बेचा जाता है और यही के लोग जाके वहाँ पे दारू बेचते हैं। तब उन मोटरसाइकिलों को नहीं रोका जाता है, तब जब दारू उधर से आता है तब नहीं रोका जाता है। लेकिन जब एक कबाड़ी वाला आ रहा था तो उसको रोक लिया गया, उसका साइकिल छीन लिया गया, एक गरीब था इसीलिए। तो हम बोले कि आपका जो आदमी आता है तो हमारा इंडिया का फौजी कुछ बोलता है क्या? तो उसने हमको मारा, एक फाइट और एक थप्पड़ इधर। हाँ, तब लगता उधर से आया। वीडियो में देखिए किस तरह से जो है नेपाल के एक जवान ने इसको मारा और इनके जो है इसको छीन लिया, साइकिल को छीन लिया और इसके पास जो कुछ भी था छीन लिया। क्या कारण है हम पूछते हैं बच्चा से, क्या बात है बाबू उधर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, फिलहाल हम इंडिया में हैं और 5 कदम उधर जो है नेपाल है। अभी एक बच्चा रोता हुआ उधर से आया। यही इंडिया और नेपाल का जबकि बेटी रोटी का रिश्ता है और लोग जो है उधर के लोग इधर आते हैं, हल्का फुल्का जो है कुछ बेचते हैं, जाते हैं गांव में, और यहाँ के लोग उधर भी जाते हैं क्योंकि एक रिश्ता जो बना हुआ है वो चलता है सदियों से। लेकिन एक बच्चा देखिए कि किस तरह से रोता लगता उधर से आया। वीडियो में देखिए किस तरह से जो है नेपाल के एक जवान ने इसको मारा और इनके जो है इसको छीन लिया, साइकिल को छीन लिया और इसके पास जो कुछ भी था छीन लिया। क्या कारण है हम पूछते हैं बच्चा से, क्या बात है बाबू उधर कहाँ से आ रहे थे? सर हम उधर से घुसे थे, तब इधर से जब आ रहे थे तब बोला कि तुम किधर से घुसे थे, तब हम बोला कि उधर से। बोलता कि इधर से जाने नहीं देंगे। तब हम बोले कि आपका जो आदमी आता है तो हमारा इंडिया का फौजी कुछ बोलता है क्या? तो उसने हमको मारा, एक फाइट और एक थप्पड़ इधर। हाँ, इससे पहले भी जाते आते हो, क्या था तुम्हारे पास? हमारे पास सिर्फ लोहा टीना था। लोहा और टीना था। तो कबाड़ी सामान उधर बेचते हो हमेशा ऐसे इसे जाना ना होता है? हाँ सर। हाँ। तो ऐसे में ये कर दिया? हाँ, मार दिया हमको। नहीं, वीडियो में तो साफ साफ दिखा, तुमको मारा भी, तुमसे साइकिल भी छीन लिया। तो क्या बोला, क्या बोल के छीना, क्या बोला? बोलता है कि उसका नेपाली में कह लेता है माँ चिकनी भाग उधर से जो। बोलता है इधर से जाने नहीं देंगे और एक थप्पड़ और एक फाइट मारा मेरे को। किधर से जाने बोल रहा था? बोलता है कि उधर से जाओ। सारा सामान छीन लिया? हाँ सर। हाँ। तो क्या उधर नेपाल में जाके खरीद बिक्री करता है? हाँ सर। उधर का आदमी इधर आता है खरीद? हाँ, इधर नेपाल का आदमी इधर आता है जी। लेकिन इंडिया का फौजी थोड़ी ना कुछ बोलता है। लेकिन हम लोग जब जाते हैं रोजाना डांटता है हम लोग को। आज देखो मार दिया, साइकिल छीन लिया। हाँ सर। तो औरों बार जाते हो कि पहली मर्तबा आज गए थे? रोजाना जाते हैं सर। रोजाना जाते हैं। रोजाना? पैसा मांगा था? पैसा नहीं मांगा सर, डायरेक्ट मार दिया। उस पार जब बेटी और रोटी का रिश्ता है तो लोग रोजी रोटी करते हैं, इस पार उस पार जाना आना अक्सर होता है। अब ये बच्चा जब वहाँ पे गया और उधर से आ रहा था तो उनका साइकिल, उनका सामान सब कुछ छीन लिया गया। आप बताइए कि आखिर इस तरह से कैसे रिश्ता चलेगा जब बिहार में दारू बंद है और बगल में दारू बेचा जाता है सिर्फ इसीलिए कि उनका रेवेन्यू बढ़े और सिर्फ इसीलिए कि उसका रेवेन्यू बढ़े और उस देश का रेवेन्यू बढ़े। लेकिन बिहार सरकार दारूबंदी करके रखी है सामाजिक सुधार के लिए, लेकिन वही समाज को बिगाड़ने का काम बगल में ही होता है, यहाँ से करीब में होता है। जो अगल बगल वाला घर है उसमें दारू बेचा जाता है और यही के लोग जाके वहाँ पे दारू बेचते हैं। तब उन मोटरसाइकिलों को नहीं रोका जाता है, तब जब दारू उधर से आता है तब नहीं रोका जाता है। लेकिन जब एक कबाड़ी वाला आ रहा था तो उसको रोक लिया गया, उसका साइकिल छीन लिया गया, एक गरीब था इसीलिए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि बगल में 100 से ज़्यादा गाड़ी है, 100 से ज़्यादा गाड़ी खड़ी है और जहाँ पे दारू पीता है लोग बैठ करके, यहीं का लड़का जाके दारू पीता है, बिना हेलमेट के जाता है, बिना लाइसेंस के जाता है, तब उसे नहीं रोका जाता है। और वही जो नेपाल के जवान हैं वे इस बच्चे का जो है एक साइकिल छीन लेता है। एक रेडी पटरी, आप लोग जो सुन रहे हैं, जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी समझ रहे हैं, आप लोगों को बता दें, इस बच्चे से साइकिल छीन लिया गया है। आप लोग देख रहे हैं ना उधर से, इस बच्चे का साइकिल छीन लिया गया। अब कैसा बेटी रोटी का रिश्ता है? दारू के लिए नहीं छीना जाता है, लेकिन लोहा जो ये कबाड़ी का काम करता है उससे ये छीन लिया गया। लेकिन यही बच्चा कह रहे हैं कि जब उधर के लोग इधर आते हैं तो यहाँ के इंडियन फौजी तो उन्हें तंग नहीं करते हैं।
तो इस तरह के हालात हैं। बहरहाल आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। असली बिहार के असली मुद्दे देखिए कि किस तरह से जो है सीमांचल में जो सीमावर्ती क्षेत्र में क्या लोग जो है अपना बेटी रोटी का रिश्ता है। बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए अब ये गाड़ी चली गई, अब ये लोग क्या करने गए नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो भी खरीद बिक्री होगा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। जाहिर सी बात है उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब उनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो उसे रोकेंगे नहीं, वे उसे रोकेंगे नहीं। उनके यहाँ दारू बिकेगा वे रोकेंगे नहीं, उनके यहाँ मेडिसिन बिकेगा वे रोकेंगे नहीं, लेकिन उनके यहाँ पेट्रोल बिकेगा वे रोकेंगे नहीं। उनके यहाँ से पेट्रोल आएगा वे नहीं रोकेंगे, उनके यहाँ से दारू आएगा वे नहीं रोकेंगे, उनके यहाँ से दवाई आएगी वो नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बच्चा को परेशान किया जो मतलब गांव घर से रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, और अमूमन ऐसा होता है। उधर के लोग इधर आते हैं, झाड़ू वगैरह बेचने के लिए आते हैं, इधर के लोग जाते हैं उधर से रेहड़ी पटरी वगैरह करते हैं। तो लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार नेपाल के जवान का है आप समझिए। बहरहाल आप देखते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो असली बिहार के असली मुद्दा है वो हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।